मलिक अमीन असलम माहिर माहौलियात हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक साहब, इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल चल रही है, क्या हम इस सूरत हाल से बच सकते थे या प्रिपेयर कर सकते थे, या ये होना ही था क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिससे आप बच नहीं सकते थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जहाँ तक सैलाबी सूरत हाल का ताल्लुक है, तो उससे तो हम इस तरह नहीं बच सकते थे कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में दरपेश हमें ये चैलेंज, और ये प्रेडिक्टेड भी था पाकिस्तान में पिछले 10 साल से कि ये पाकिस्तान में होना है। और हमने देखा कि पिछली दिहाई में भी हमने कम से 3 सुपर फ्लड जिनको कहते हैं, बड़े फ्लड्स, वो पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए हैं। मसला मौसमियाती तब्दीलियों का नहीं है, मसला हमारे अंदर अपनी तब्दीलियों का है जो कि हम नहीं कर रहे, और उसमें हमारी जो मिस गवर्नेंस है, मिस मैनेजमेंट है, और उसके अलावा जो हमारी अपनी कोताहियाँ हैं कि हमारे कवानीन भी बने हुए हैं, हमारे लॉज भी मौजूद हैं, लेकिन हम उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे। आज अगर आप देखें तो जो तबाही हुई है उससे हम बच सकते थे, और इस तबाही से बचने का तरीका यही है कि पाकिस्तान एक बड़ा यूनिक मुल्क है। अल्लाह ताला की यहाँ पर बड़ी देन है कि हमें ये पानी की बहुत बड़ी रिसोर्स है हमारे पास जो अल्लाह ताला देता है। और पाकिस्तान की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी ऐसी कि यहाँ से पानी की गुजरगाह है। ये हमारे नॉर्थ के अंदर हमारे ग्लेशियर्स हैं 14,000, और वो जब मेल्ट करते हैं और फिर हमारे मानसून साउथ से आते हैं, तो इन 100 दिनों में पाकिस्तान में पानी की बहुतायत होती है, और पाकिस्तान तमाम ही समझे आप एक पानी की गुजरगाह होता है। लेकिन जब आप इन गुजरगाहों को ब्लॉक कर देंगे, इनके आगे खड़े हो जाएंगे, घर बना देंगे, और अब तो हमने देखा कि हाउसिंग सोसाइटीज बन गई हैं इन गुजरगाहों में, तो फिर कुदरत के साथ आप जंग कर रहे हैं। अगर क्योंकि आपने सोसाइटीज का जिक्र किया, अगर इजाजत है, इस वक्त लाहौर में रावी अर्बन प्रोजेक्ट का इशू चल रहा है, डिस्कस हो रहा है, आपने देखा होगा। इसकी इजाज़त पीटीआई के दौरे हुकूमत में दी गई थी, रूडा बनाया गया था, और जो हाउसिंग सोसाइटी सैलाब से मुतासर हुई है वो इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अगर आप कुछ लाइट डाल सकें इसके ऊपर, बतौर वफाकी वजीर इस दौर में हुकूमत का आप हिस्सा रहे हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जी बिल्कुल, मैंने कंसर्न इस पे शो किए थे जब ये पहली बार प्रेजेंट हुआ। तो वो हमारी एक कमेटी होती थी जहाँ पर 3 प्रोजेक्ट्स ये प्रेजेंट किए थे। एक बंडर आइलैंड का था, एक ये रावी का था, और तीसरा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर का। उस वक्त जो इसके पीछे सोच थी वो ये थी कि पाकिस्तान में अगर हमने क्विक इकोनॉमिक रिवाइवल करना है तो ये हाउसिंग सेक्टर और ये रियल एस्टेट सेक्टर को हमें बूस्ट करना चाहिए, और वो एक अच्छी सोच थी। लेकिन ये जब प्रेजेंट किया गया वहाँ पे, तो इसमें तो एक ऐसी समझ लें खातमताई किस्म की कहानी बताई गई कि हम यहाँ पर पहले 2 बराज बन जाएंगे बहुत बड़े बड़े, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी झील बनाई जाएगी, और 90 या पता नहीं 95 किलोमीटर की हम यहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाएंगे, और दरिया को उसके अंदर हम गुजारेंगे और सैलाब को उसके अंदर गुजारेंगे। तो वो सारी बातें ऐसी लग रही थी कि जो कि बिल्कुल एक समझ लें किसी का ख्वाब हो। और वो जब पेश की गई तो उस पर मैंने रिसर्च किया, फिर एक ऑल्टरनेट प्लान बना हुआ था जो कि मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब थे, और वो इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते भी थे, और बड़े एक ग्रीन प्राइम मिनिस्टर मैं उनको समझता हूँ क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए थे अपने ज़माने में, बिलियन ट्री का, 10 बिलियन ट्री का, लिविंग इंडस का, रिचार्ज पाकिस्तान का। ये तमाम नेचर बेस्ड और नेचर पॉजिटिव इनिशिएटिव थे। तो उनको वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेजेंटेशन थी वो मैंने उनको दी, और उनको उसमें ये बताया कि ये एक ऑल्टरनेट प्लान जो है, इसमें इस तमाम जो रिवर का जो इकोलॉजिकल जोन है, और जो रिवर बेड जिसको आप कहते हैं जहाँ से पानी की गुजरगाह होती है, उसको एक नेशनल पार्क में तब्दील कर दिया जाए, और उसके साथ जो पेरिफेरी के ऊपर बफर जोन्स हैं उनके अंदर डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन जाहिर बात है वो डेवलपमेंट स्केल की नहीं थी जो कि रूडा ख्वाब दिखा रहा था। तो बदकिस्मती ये कि वो उस वक्त जो मैंने वहाँ पे मशवरा दिया, इट गॉट ओवर रूल्ड, और खान साहब इनकी इस बात में आ गए कि जी ये हम बारात भी बन जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आज जब मौके पे सैलाब आया रावी के अंदर, तो हमने देखा कि ना तो वो बराज मौजूद थे, ना ही यहाँ पर वो रिटेनिंग वॉल जो 90 किलोमीटर की बनानी थी वो बनाई गई थी। वो 300 फुट चौड़ी और लंबी एक रिटेनिंग वॉल बननी थी, वो भी नहीं बनाई गई। इसके साथ साथ वो जो झील थी जिसने इस पानी को स्टोर करना था वो भी नहीं था यहाँ पर। अगर था तो वहाँ पर
जो हाउसिंग सोसाइटी जिनको अप्रूवल मिला, कुछ को नहीं मिला, सब ने उसके अंदर अपनी चांदी की। उन्होंने वहाँ पर प्लॉट बनाए, प्लॉट बेचे और लोगों को चूना लगाया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हाईली मिसमैनेज्ड पूरा प्रोसेस रहा है और इसी की वजह से ये तबाही जो है लाहौर को देखनी पड़ी है। सो इफ़ यू अलाउ मी, क्या ये बात सच है कि जब आपने इतराज़ किया था रूडा पर तो आपको इजलास से निकाल दिया गया था? जी बिल्कुल, वहाँ पे एक हाउसिंग की कमेटी थी और उस हाउसिंग की कमेटी में, जिस तरह मैंने बताया, ये तीनों प्रोजेक्ट्स जो थे ये वहाँ पर प्रेजेंट किए गए थे। तो मैंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ऑल्टरनेट प्लान एक दिया। मैंने कहा जी ये प्लान ठीक है, ये दूसरा वाला ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर वो एक और मतलब ये एक सेपरेट कमेटी में इसको ले गए। ये जो पूरा ये 3 प्रोजेक्ट थे ये सेपरेट कमेटी में चले गए, जिसका फिर मैं मेंबर नहीं था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काला बाग डैम बनाने की तजवीज़ दी है। एक तो क्यों दी है इस मौके पर वो ही बेहतर बता सकते हैं। उनकी अपनी पार्टी इसकी मुखालफत करी है, बट आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कभी ये डैम बन सकता है? मेरे ख्याल में वज़ीर आला साहब ने बड़ा एक बोल्ड इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि वो केपी प्रोविंस के वज़ीर आला हैं, जहाँ पर इसके मतलब बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। अगर आप देखें जो बातें की गई कि इस डैम के बनने से जो नुकसान होगा, वो नुकसान तो केपी में वैसे ही हो रहा है। हर साल जब पानी आता है तो वो उन्हीं इलाकों को ख़राब भी करता है, उन्हीं इलाकों को ज़ेरे आब भी लेकर आता है, जो कि इस स्कीम में डराया गया था कि जी अगर डैम बन गया तो ये हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गंडापुर साहब ने बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने एक क्लियर स्टांस इस पे लिया है कि अगर मुल्क को इसकी ज़रूरत है तो केपी भी इसमें इसके साथ खड़ा होगा। और मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। काला बाग डैम बनना चाहिए। हमारा तो अपना ज़िला अटक जो है उसके अंदर बहुत सारे देहात हैं जो कि काला बाग डैम अगर बनता है तो उसके अंदर आएंगे, लेकिन हम तो वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह हमने गाजी बरोथा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हमारा बहुत सारी ज़मीनें अपने हलके की मेरे ज़मीनें आई, लेकिन हमारे हलके ने उसके लिए कुर्बानी दी और वो प्रोजेक्ट है जो कि आज पाकिस्तान को सस्टेन कर रहा है। तो इसी तरह काला बाग डैम भी बनना चाहिए और सारे डैम बनने चाहिए जो कि बन सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी स्टोरेज परसेंट इतनी लो है। ठीक है, सारे डैम्स बनने चाहिए, लेकिन क्या डैम बनाने से हम सैलाब को रोक सकते हैं? भारत जो पानी छोड़ता है, क्या उन दरियाओं पर भी डैम बन सकते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि डैम्स के जरिए आप सैलाब को रोक नहीं सकते, लेकिन डैम्स के जरिए कम से कम आप उस पानी को तो स्टोर कर सकते हैं जो आपके लिए पॉसिबल है। और ये डैम्स आपके वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर ही बन सकते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों से आते हैं। पहाड़ी इलाकों में ही डैम्स आपके बन सकते हैं। जो आपके ये ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये चूंकि जब पाकिस्तान में आते हैं तो ये प्लेन्स में ऑलरेडी पानी आ गया होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि इसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए टूवर्ड्स जो हमारे नेचुरल वेटलैंड्स हैं, और वो बेशतर जो है वो सिंध में है, और वो वेटलैंड्स भी आपके डिग्रेड हो रहे हैं। तो जब इस पानी को आप सैलाबी रेले को उधर भेजेंगे, डाइवर्ट करेंगे, तो ठीक है, वहाँ से आएगा। एक बड़ा अहम क्वेश्चन, हमने बुनेर और स्वात में सैलाब आया, बहुत तबाही हुई और देखा कि हज़ारों की तादाद में कटे हुए दरख्त भी आए वहाँ पर। आई एम श्योर यू आर प्रिवी टू दैट, क्योंकि आप मिलियन ट्रीज मंसूबों का हिस्सा रहे हैं। उसमें क्या ये दरख्त वही हैं जो उस वक्त लगाए गए थे? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए, जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था उसके 2 पार्ट से। एक ये था कि हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जो जिनके 90% जो है वो केपी के अंदर हैं, उनको हमने बचाना है। वो पुराने दरख्त लगे हुए हैं, 100 साल पुराने दरख्त हैं। उनको जब हम बचाएंगे तो वो हमें बचाएंगे इन सैलाबों से। और उसके लिए टिम्बर माफिया के साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रख के ट्रीट करने की ज़रूरत थी, जो कि की गई 2014 से 2022 के दरमियान, जब खान साहब इसको पूरी तरह सपोर्ट करते थे। तो हमने उसमें टिम्बर माफिया को बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया था। और ये आजकल अगर आप सैटेलाइट के जरिए देखें कि पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो वो सैटेलाइट इमेजेस ये शो करते हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि 2014 और 22 के दरमियान पाकिस्तान की डिफॉरेस्टेशन को लगाम लग गई थी। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती ये कि 2022 के बाद जब PTM 1 की हुकूमत आई और फिर PTI की अपनी हुकूमत दोबारा आई 2024 में, तो वो उस रास्ते पे नहीं चले।